हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक जे स्टडी 92 पर। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से स्टेट फेज सेकंड से संबंधित सभी अपडेट्स आप सभी तक पहुंचाई जाती हैं। उसी के क्रम में दोस्तों स्टेट फेज सेकंड के विज्ञापन से संबंधित कुछ न्यूज़ और कुछ अपडेट्स सामने निकल कर आ रही थी। वह हम लोगों को इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाई जाती हैं। एक एक करके स्टेट सेकंड फेज हो या बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4 हो या TRE 3 हो, सभी अपडेट्स आप सभी तक पहुँचाई जाती हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना ही होगा कि एस सिद्धार्थ जी ने मेरी ही वीडियो इस चैनल पर पड़ी हुई है, ये अपलोड कर दी जाएगी अगर नहीं होगी तो। एस सिद्धार्थ जी ने 1,37,000 पदों पर भर्ती करने के लिए कहा है TRE 4 में वैकेंसी करने के लिए कहा है। उस स्थिति में दोस्तों स्टेटेड सेकेंड फेज वालों को तो मौका मिल जाए, सॉरी स्टेट सीटेड दिसंबर वालों को मौका मिल जाएगा, लेकिन स्टेट सेकेंड फेज वाले कहाँ जाएंगे? क्योंकि उसको TGT PGT में तो अलाउ होना चाहिए उनको। किसमें? TGT PGT में, क्योंकि स्टेट सेकेंड फेज होगा तभी तो अलाउ हो पाएंगे। और तो इसी से संबंधित अभ्यर्थियों ने आवेदन देना शुरू कर दिया है, कहीं शिक्षा मंत्री को, कहीं उप मुख्यमंत्री जी को। तो क्या आवेदन दिया है, यह सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। और TRE 4 में से पहले स्टेट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, यह हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन थोड़ा बहुत करेंगे 1-2 मिनट का। और स्टेट फेज सेकंड नोटिफिकेशन से संबंधित चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं किनको किनको छात्रों ने सौंपा है अपना आवेदन, और क्या इस पर काम होना स्टार्ट होगा, कब तक स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। यह है आप सभी का न्यूज़पेपर के माध्यम से आया था। हालांकि ये कल आया था, तो कल मैं थोड़ा बिजी होने के कारण नहीं बना पाया था। कल देखे होंगे मेरी अपडेट्स संबंधित मेरे इस चैनल पर आप लोगों को कुछ नहीं मिला होगा। तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप लोग मोटिवेशन देते रहते हैं। इसी के कारण दोस्तों अपडेट्स मेरा भी फर्ज बन जाता है कि आप लोगों तक पहुँचाए जाए। TRE 4 के पूर्व STT सेकेंड फेज हो, इससे संबंधित छात्रों ने आवेदन दिया है। देख लीजिए, मुख्य सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ जी हैं। आप सभी को पता है कि ठीक BPSC शिक्षक भर्ती TRE 4 में पहले STT द्वितीय चरण की परीक्षा की सभी प्रक्रियाएं पूरी करने की मांग की है। ठीक, तो यह मांग की जायज़ भी मांग है उनके लोगों की, छात्रों की। लेकिन स्टेट फेज फर्स्ट वालों को TRE 3 में मौका नहीं दिया गया था। ऐसे ही क्या किया गया था, उनको अपीयर बना दिया गया था, क्योंकि TRE फर्स्ट फेज वाले जो थे वो TRE 3 में उनको मिलना ही चाहिए था, क्योंकि उनका हक था, लेकिन उनको नहीं मिला था स्टेट फेज 1 वालों को। वैसे ही स्टेट 4 होने वाला है, उसी तरह से स्टेट सेकेंड फेज का होगा और स्टेट TRE 4 आएगा। TRE 4 आप लोगों की वैकेंसी आएगी। तो सोच लीजिए वही हाल होने वाला है जो स्टेट फर्स्ट फेज वालों का हुआ था। ज़बरदस्ती वैकेंसी देके वो अपना चुनावी माहौल बना दिया गया था। ठीक है, तो TRE 3 वैकेंसी नहीं दी जानी चाहिए थी, लेकिन दे दी गई थी ज़बरदस्ती। तो वही माहौल TRE 4 में भी बनाया जा रहा है। TRE 4 में कि स्टेट सेकेंड फेज वालों को मौका नहीं दिया जाएगा और दिसंबर वालों को अपीयर कर दिया जाएगा। इसी से पता चलता है कि आप सभी का नोटिफिकेशन दिसंबर लास्ट या फरवरी में हर हाल में आ जाना है। स्टेट सेकेंड फेज सॉरी सीटेड दिसंबर वाले का रिजल्ट आने से पहले आप सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के हाथ में होना चाहिए। ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि पिछले TRE 3 से संबंधित थी, क्योंकि TRE 3 ऐसे ही हुआ था कि यह सीटेड का एग्ज़ाम इधर हुआ था और उसका रिजल्ट नहीं आएगा था, नोटिफिकेशन आ गया था। फिर उसके बाद में रिजल्ट आ गया था, तो उसका नोटिफिकेशन क्लोजिंग डेट थी। ठीक है, तो अपीयर तो हो गए थे सीटेड जो दिए थे दिसंबर वाला, लेकिन उनको क्या किया गया था, उसमें लिखा नहीं था अपीयरिंग वाले जो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो उनको फंसा दिया गया। अगर वो DV करवाने जाते हैं तभी बाहर कर दिए जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। और स्टेट सेकेंड फेज वालों को मौका मिलेगा। और यह जो छात्र छात्राएं जो प्रयास कर रही हैं, बहुत अच्छी चीज़ है कि अभी से प्रयास करना शुरू कर दी हैं। कारण यह है कि अगर इनको लोगों को मौका नहीं दिया जाएगा तो समस्या है कि TRE 5 आएगा भी नहीं आएगा, क्योंकि ये सिद्धार्थ जी ने पहले ही कहा 1,37,000 वैकेंसी आएंगी TRE 4 में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं और उनको देना ही चाहिए। देना क्यों चाहिए? क्योंकि पहले उनका सत्र लेट चल रहा है। स्नातकोत्तर जो PG की परीक्षा होती है 2021 से 23 काफ़ी विलम्ब से चल रही है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ देख लीजिए, जिन्होंने B.Ed 2022-24 और स्नातकोत्तर मतलब PG सत्र 2022-24 की परीक्षा उत्तीर्ण की, वह सभी STT द्वितीय चरण जुलाई की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रतीक्षारत हैं, जो जुलाई में होना था सेकेंड फेज। ठीक है, उसका प्रतीक्षारत है, क्योंकि जुलाई में तो हुआ ही नहीं।
जुलाई में कहाँ हुआ, क्योंकि दो स्टेट होने थे, एक ही स्टेट करवा पाए। अब एक ही स्टेट होगा एक साल में, दो स्टेट नहीं होगा। वैकेंसी जितनी आती जाएंगी उतना स्टेट होता जाएगा। ऐसा अभी कुछ आया था नोटिफिकेशन, सॉरी नोटिस नहीं आई थी, न्यूज़पेपर वगैरह में था, लेकिन ऑफिशियल कुछ नहीं था। स्टेट द्वितीय चरण होना है और उनको सम्मिलित किया जाना है, ठीक है। तो यह अगर स्टेट सेकेंड फेज आता है तो यह अपीयरिंग में एलिजिबल हो जाएंगे। अगर सरकार को, सोच सुन लीजिए, अगर सरकार को सिर्फ TRE 4 देनी है, TRE 4 हालांकि सुनील कुमार जी ने पहले ही साफ कर दिया है कि 5 मौका मिले हैं, 5 मौका TRE 1, TRE 2, TRE 3, TRE 4, TRE 5, तो उनको क्या किया जाएगा, TRE 5 तक दिया जाएगा मौका स्टेट सेकेंड फेज वालों को। अगर TRE 4 ही आनी है, TRE 4 भी, ध्यान से सुनना, TRE 4 ही आनी है तो स्टेट सेकेंड फेज वालों को, सुन लीजिए, 100% मौका मिलेगा, ठीक है। 100% मौका मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। अगर TRE 4 में उनको मौका दिया जाएगा, किनको, सीटेड दिसंबर वालों को, तो समझ लीजिए स्टेट सेकेंड फेज वालों को भी मौका मिलेगा, चाहे भले वो अपीयरिंग वाले में, अपीयरिंग में हो। नोटिफिकेशन में लिखा होगा स्टेट अपीयरिंग मान्य होंगे और सीटेड अपीयरिंग मान्य होंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग, ये लॉजिकल चीज़ें हैं, लॉजिकल चीज़ें बताई जा रही हैं, ये फेक नहीं चीज़ें बताई जा रही हैं। 100% आप लोग को मौका मिलेगा, नहीं 100% कोई ज़रूरी नहीं है आप लोग को, क्योंकि स्टेट फर्स्ट फेज वालों के साथ में ऐसा हो चुका है। नहीं तो एक साल ना होया होता और आप सभी TRE 3 में अपीयर हुए होंगे, हुए होते, जो स्टेट फर्स्ट फेज वाले थे छात्र छात्रा। उन्होंने तो, एक छात्रा थी तो बेचारी वो क्या की थी, वो सम्राट चौधरी जी के कार के आगे भी आ गई थी कि अपीयरिंग में मौका उनको दिया जाए, लेकिन नहीं मिला था। उन्होंने तो बहुत प्रयास किया था से स्टेट फर्स्ट फेज वालों छात्र छात्राओं ने, लेकिन नहीं मिला था। तो ये सब चीज़ें हैं, नहीं भी मिल सकता है, मिल सकता है। कारण ये है कि वो लॉजिक के साथ में अगर खेलेंगे अपने इलेक्शन के टाइम पे, तो स्टेट सेकेंड फेज वालों को मौका दिया जाएगा, सीटेड सेकेंड फेज, सीटेड अपीयरिंग वालों को मौका दिया जाएगा, स्टेट सेकेंड फेज अपीयरिंग वालों को मौका दिया जाएगा। नहीं दिया जाएगा तो समझ लीजिए TRE 4, TRE 5 जरूर आएगा, TRE 5 भी लास्ट वैकेंसी होगी, ठीक है। तो ये सब है, डिस्कशन किया है, बाकी ये मेरा कोई डिसीजन नहीं है और मेरा कोई ओपिनियन भी नहीं है कि सब लोग माने। जो डिस्कशन में शामिल होते हैं कि हाँ इस चैनल के माध्यम से सही डिस्कशन किया जाता है, तो आप लोग बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं अपना छोटा बड़ा भाई मान के, जिससे कि आप लोगों को आगे आने वाले अपडेट से वंचित ना होना पड़े और आप लोग को सही सटीक और समय सबसे तेज मिल जाए। तो इसीलिए कहते हैं विश्वास मतलब एग्जा स्टडी 92, ठीक है, जो आप लोगों को एक कदम आगे रखता है, ठीक। तो ये सब चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए। तो एग्जा स्टडी 92 आपको रखे एक कदम आगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।